क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन करने पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। बर्क ने कहा है कि एएमयू को यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, भड़काना ठीक नहीं है। हमने अपने मुल्क के साथ हैं और एएमयू क्या फिलिस्तीन में जंग लड़ने जा रहा है। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। मतलब फिलिस्तीन के उसमें समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे और इस तरह की बात निकली है बाहर। भाई मेरे तो इल्म है नहीं ये, बहरहाल ये क्या हुआ है, बहरहाल ये भड़काने की बातें ठीक नहीं है। मऊ में 2 टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसा नेशनल हाईवे पर गढ़वा गांव के पास हुआ है। हादसा ओवरटेक करने की वजह से हुआ। आपस में दोनों टेम्पो ओवरटेक में टकरा गए। कितने लोग घायल हुए हैं? 10 लोग। कैसे हैं लोग? लगभग 4 आदमी का पैर फ्रैक्चर है और 2-3 आदमी का चेहरा फ्रैक्चर हो गया है और बाकी लोग सर पर चोट। टेम्पो वाले कहाँ गए? टेम्पो वाले ड्राइवर बीसी में होगा। सबको लाद कर लाए हैं। 108 नंबर है एम्बुलेंस, ये आधे घंटे बाद तो जोते दूसरी गाड़ी प्राइवेट मंगा करके आलोक प्रधान की तो उसी में लाद कर लाए हैं। फिरोजाबाद में कई बार चेतावनी के बाद भी रामलीला परिसर में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्ती की है। रामलीला कमेटी नगर मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम की मौजूदगी में जानकी बाजार और काठ बाजार में कई जगहों पर व्याप्त अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया गया है। रामलीला परिसर में अन्य जगहों पर अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की गई है। नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने टोल मार्ग पर अतिक्रमण को हटवाया है। वहीं कैला देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर कब्जा करने वाले दुकानदार को भी कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है। दुकान बुलडोजर चला दिया गया है। वो 3 फीट उल्टी सूदी डरी है, सब सामान बेकार हो गया। टीन फट गई, बल्ली टूट गई और भी सारा नुकसान हुआ है। ये प्रशासन साथ में था और कमेटी के कर्मचारी वगैरह हैं। हाँ, फोन भी ले गए। फोन वही उन्हीं के साथ जो कर्मचारी थे वो ले गए। चारधाम यात्रा ने इस समय जोर पकड़ा हुआ है और इस बार श्रद्धालुओं का जो कुल आंकड़ा 48 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ में अभी तक 15,89,791 श्रद्धालु दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 15,0106 यात्री पहुंचे हुए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे और अब तक दोनों धामों में 15,10,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा गंगोत्री धाम में 8,29,000 यात्रियों ने दर्शन किए, तो यमुनोत्री धाम में 6,80,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे हैं। सुरेश रैना ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बद्री विशाल से भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की मनोकामना करते हुए देश दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में उपस्थित बीकेटीसी के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। बस्ती के एक मठ में अधर्म का पर्दाफाश हुआ है। मठ के संचालक को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले जिले के इकोना थाना क्षेत्र के चौक बाजार की एक नाबालिग लड़की को कस्बे का ही लड़का बहला फुसलाकर ले गया था। कल्याण मैत्री बौद्धि सोसाइटी में ले जाकर उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। इसके अलावा उसे जान से मारने की धमकी भी दी और इसकी जानकारी होने पर लड़की के पिता ने इकोना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ और आरोपी का मोबाइल फोन चेक करने के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पूछताछ के दौरान मामले में कथित धर्मगुरु अशोक कुमार बौद्ध और उसके मठ कल्याण मैत्री बौद्धि सोसाइटी की संलिप्तता उजागर हुई थी। इस पर इकोना पुलिस ने अशोक कुमार बौद्ध को भी उसके मठ से गिरफ्तार कर लिया। विवेचना में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की गई और साक्ष्य संकलन किया गया, तो जिसमें ये कल्याण मैत्री बौद्ध सोसाइटी के मालिक और केयर टेकर अशोक कुमार बौद्ध की भी संलिप्तता और सहभागिता पाई गई। उनकी सहभागिता पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगे भी खबरें जारी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए